अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एच के। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारा टॉपिक है कॉक्लियर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। और आज की हमारी गेस्ट हैं मिस फाइजा इनाम, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा अपने सेंटर में कॉक्लियर इम्प्लांटेड इंडिविजुअल्स के साथ काम भी कर रही हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस फाइजा इनाम कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आपने टाइम निकाला। जी, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले मिस फाइजा हम ये जानना चाहेंगे कि कॉक्लियर इम्प्लांट है क्या, और कौन से लोग कॉक्लियर इम्प्लांट करवा सकते हैं, या ये किन लोगों के लिए। देन जी, विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। एग्जैक्टली बहुत शॉर्ट फॉर्म में हुमायूं मैं आपको बताऊंगी कि कॉक्लियर इम्प्लांट बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनका हेयरिंग लॉस अबव 80 dB हेयरिंग लॉस है और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। और बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो बच्चे जिन्हें आप डेफ कैटेगराइज कर देते हैं वो दोबारा से सुनने के काबिल हो जाते हैं। तो वंस आपकी ऑडिशन रिस्टोर हो गई देन इट्स मोर और लेस इसका ज्यादा चांस यही है कि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी डेवलप की जा सकती है विद सर्टेन थेरेपीज। सो कॉक्लियर इम्प्लांट पाकिस्तान में तो मोस्टली आपको यूनिलेटरल कॉक्लियर इम्प्लांट मिलेगा, यानी एक साइड का कॉक्लियर इम्प्लांट, यानी एक साइड का ऑपरेशन करने के बाद इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं हमारे इनर ईयर में और बाहर जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन अराउंड द ग्लोब बायोलेटरल कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो रिकमेंडेड होता है, इसीलिए हमारे यहाँ जो थेरेपिस्ट उनको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। और कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए फिर काफी एक कंसिस्टेंट थेरेपी के बाद बच्चे जो हैं वो वोकल होना शुरू होते हैं, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन जनरेट करते हैं। लेकिन अगेन इट्स अ लाइफ फॉर डेफ किड्स। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि कॉक्लियर इम्प्लांट फिटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए अभी जो ट्रेडिशनल या नॉर्मल थेराप्यूटिक मेथड्स हैं वो क्या यूज हो रहे हैं और हो रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चों के साथ काम करते हैं वो सबसे पहले ऑडिटरी ट्रेनिंग से काम स्टार्ट करते हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल साउंड और जो नॉर्मल रूटीन की साउंड्स हैं उन पे काम शुरू होता है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे सेंस करने लग जाते हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ऑडिटरी ट्रेनिंग, लिसनिंग स्किल्स का डेवलप होना, देन वोकलाइजेशन स्टार्ट होती है, वो साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। वो साउंड प्रोडक्शन सिलेबल कन्वर्जन में कन्वर्ट होती है, यानी वो सिलेबल बोलना शुरू होते हैं और सिलेबल से वर्ड डेवलपमेंट एंड वर्ड से फ्रेजेस एंड फ्रेजेस से सेंटेंसेस, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। और एक चीज ये है कि अगर हम ऑडिटरी ट्रेनिंग भी जब बच्चे की स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली मैंने अपने वर्किंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि 4-6 मंथ सिर्फ और सिर्फ ऑडिटरी ट्रेनिंग में ही और जो लिसनिंग स्किल्स हैं उनको शार्प करने में ही लग जाती हैं। एंड अराउंड आप कहें कि एक बहुत अच्छी कंसिस्टेंट इसी मेथडोलॉजी पे जब हम थेरेपी करते हैं तो आफ्टर एन ईयर एक बच्चा जो है वो अपनी फंक्शनल वोकैबुलरी बैंक जो है या अप्रोप्रिएट फंक्शनल वोकैबुलरी बैंक डेवलप करता है। तो दिस इज लाइक ट्रेडिशनल आर्टिकुलेशन थेरेपी या ट्रेडिशनल स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट किड्स। So this is all about cochlear implant speech and language therapy perspective. राइट। अच्छा, एक चीज जो हमने सुनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई के बारे में हर फील्ड से खबरें आ रही हैं, और आपकी इस थेरेपी डोमेन ऑफ थेरेपी से भी हमने काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना है कि वो द वे इट वर्क्स और उसकी सारी चीज़ पूरी मेथोडोलॉजी चेंज करने की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि एआई ने आपकी इस पर्टिकुलर डोमेन ऑफ थेरेपी को कैसे चेंज कर रही है, और क्या वाकई ही ऐसा है कि वो मेरेकली चेंजेस आ रही हैं, आप महसूस करती हैं? एग्जैक्टली अच्छा देखिए, हम रोज ये बातें सुन रहे हैं कि एआई एआई इज इन्वॉल्व इन एवरी फील्ड, हर पर्सपेक्टिव में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ गए हैं, चैट जीपीटी का वर्ड सुन रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर बाकी सारे डोमेन्स में चीजें इवॉल्व हो रही हैं तो हमारे भी उस सारे सिस्टम में इनको इवॉल्व होना चाहिए। अब हम जब कहते हैं कि कॉक्लियर हैबिलिटेशन प्रोग्राम में, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ इट इज बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन रोल है वो ये है कि ये ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, automatic speech recognition system that is based upon artificial intelligence. How? Because ये algorithm
एल्गोरिदम बेस्ड सिस्टम है। जब एल्गोरिदम बेस्ड सिस्टम होता है तो ये सिंथेसाइज स्पीच को यूज करता है। हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें सिंथेसाइज स्पीच जो है वो इंस्टॉल्ड है। वो सिंथेसाइज स्पीच हमने उसमें रिकॉग्निशन में भी हमें हेल्प कर रहा है कि साउंड को रिकॉग्नाइज करना, साउंड की प्रोडक्शन, एंड देन ऑटोमेटिकली ऐसे रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है या ऐसी रीइंफोर्समेंट्स जनरेट करता है जिससे बच्चे को अंदाजा होता है कि वो एक मीनिंगफुल लैंग्वेज या स्पीच जनरेट कर रहा है। डेफिनेटली इनिशियली इट इज अ मीनिंगफुल स्पीच एंड देन इट बीइंग एलैबोरेटेड और फर्दर बीइंग एक्सपेंडेड इनटू द लैंग्वेज फॉर्म। तो दिस इज ऑल, यानी एल्गोरिदम जो है इस सॉफ्टवेयर के बेस पे उसकी मौजूदगी जो है वो उसे लिंक करती है एआई के साथ। तो वो हम जैसे जैसे मैं आपको फर्दर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी आपको बेहतर मेरी बात समझ आती जाएगी। बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि व्यूवर्स की मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट भी है मेजॉरिटी पीपल इन पाकिस्तान के लिए, कि वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकें, तो हम चाहेंगे कि हम इसको अगर फर्दर एक्सप्लेन करें कॉक्लियर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को, और देन उसका हम डेमो भी देख सकें कुछ, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम है क्या, ये प्रोग्राम है क्या। एग्जैक्टली। देखिए हुमायूं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तो नहीं, चलो वो ज्यादा हो जाता है, ट्विन सिटीज और लाहौर को ही अगर आप ले लें तो मोर देन 10,000 बच्चे इस वक्त कॉक्लियर इम्प्लांट फिटेड हैं। इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन अगर आप देखें तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप मुझसे पूछते हैं, जैसे अगर मेरे दोनों इंस्टीट्यूट्स में इस वक्त मोर देन 15 कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे आ रहे हैं, तो जो रेशो है बहुत सक्सेसफुल रेशो है कि जो बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं वो 80% बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और 20% बच्चों का जो बोलना है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत लिमिटेड है, उनकी आवाज बहुत रोबोटिक है। और जो बच्चे बहुत अच्छे भी बोल रहे हैं उनमें भी जो एक कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं कि उनकी प्रोसडी जो है वो बहुत मोनोटनस सी है, उनकी रोबोटिक साउंड है, जो कॉम्प्रिहेंशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि पेरेंट उससे सेटिस्फाइड हो सके, क्योंकि जब वो एक मल्टी स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस थ्रो करता है अपने बच्चे को, बोलता है उसके साथ, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो दिस सॉफ्टवेयर बेसिकली इन्वॉल्व्स अ सिस्टम जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हुए बच्चे को रियलाइज कराते हैं, पहले साउंड एफिलिएशन, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन, उसकी लिसनिंग को अच्छा करते हैं। लिसनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। उसके जो फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स हैं वो बेसिकली उसकी लिसनिंग को इम्प्रूव करें। उसकी लिसनिंग इम्प्रूव होती है, वो एक कीन लिसनर बनता है। कीन लिसनर होने के साथ फिर उसके लिए सब्जेक्टिवली हम एक एक वर्ड के साथ उसको जब सिखाते हैं, वो आप समझें कि विजुअल मॉडलिंग का लेके, रीइंफोर्समेंट्स लेके, विजुअल रीइंफोर्समेंट्स लेके, तो बच्चा उसको लेना शुरू कर देता है। और सबसे अच्छी बात ये इस सॉफ्टवेयर की ये है कि इसमें वो सेट ऑफ वर्ड्स और वो सेट ऑफ फंक्शनल वर्ड्स वो कैटेगोरिकली इतने अच्छे एलैबोरेट किए गए हैं विद 3D ग्राफिक्स एंड एक्शंस, 3D एक्शंस, जिससे बच्चा उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम जब बच्चों को ट्रेडिशनली काम कराते हैं तो बार बार उसको, लेट्स सपोज हमारी फंक्शनल वोकैबुलरी का एक सिंपल सा वर्ड पानी है तो हम उसे पानी दिखाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर में जब हम उसे पानी की अवेयरनेस देना चाह रहे हैं और पानी दिखाना चाह रहे हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर पहले पानी की साउंड से अवेयर करता है। वाटर का एक साउंड है, वाटर का एक इमेज है, वाटर का कलर है, उसकी रिकॉग्निशन, तो बच्चा जो है ना उससे फन बेस्ड उसको वो लगता है, वो उसे रिलेट करता है। एंड देन अल्टीमेटली जब वो इसकी एग्जीक्यूशन होती है, वर्बल एग्जीक्यूशन होती है, तो एल्गोरिदम बेस्ड ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि हाउ करेक्टली यू आर स्पीकिंग। अब देखिए, मैं एज अ थेरेपिस्ट जब एक बच्चे के साथ काम कर रही हूँ, वो पानी बोल रहा है, तो उसके पानी बोलने में बहुत 90% बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं उनकी आर्टिकुलेटरी एरर होता है। हम उस आर्टिकुलेटरी एरर को बार बार सही करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर ये करता है कि बकायदा आर्टिकुलेटेड मूवमेंट दिखाता है। जब बच्चा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो वो गलत आर्टिकुलेटेड मूवमेंट दिखाता है कि तुमने ये वाली मूवमेंट की है। जब वो ठीक बोल रहा है तो वो उसकी राइट आर्टिकुलेटेड मूवमेंट दिखाता है। फिर इसी तरह हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राम्स आ जाते हैं, फोनेटोग्राम्स आ जाते हैं। अब स्पेक्ट्रोग्राम का मतलब ये है कि आप, मैंने जो चीज बोली है, एआई मोड पे आपका एल्गोरिदम वो जनरेट करके दिखाता है कि राइट ग्राफिक पैटर्न ये है, जो तुम गलत बोल रहे हो इसका ग्राफिक पैटर्न ये है। तो आप देखें बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, वो इस चीज को समझते हैं, थेरेपिस्ट इस बात को समझ जाता है कि नहीं ये एरर्ड है। और हमें स्पेक्ट्रोग्राम और एल्गोरिदम एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने ऑडियोलॉजिस्ट पे।
और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कई दफा अपने जो कंसर्न ऑडियोलॉजिस्ट हैं उनके पास बच्चों को बार बार भेजते हैं कि जी आप एडिड ऑडियोमेट्री करा लें, आप प्योर टोन ऑडियोमेट्री करा लें, बच्चे का रिस्पॉन्स क्लियर नहीं है। मैपिंग के लिए भी इन्हीं चीजों को जब हाईलाइट किया जाता है तो हमारे जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं वो बहुत बुरी तरह से निगेट करते हैं इन बातों को कि नहीं जी थेरेपिस्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, थेरेपिस्ट को नहीं पता कि वो क्या करे। अब थेरेपिस्ट अपनी विट से या इंट्यूटिव स्किल से उसे ये समझ आ रहा होता है कि इन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज पे बच्चा अच्छा जवाब नहीं दे रहा है, मुझे वो बेहतर नहीं काम कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर आपको वो पूरा डाटा इंटर करता है, एक बच्चे का फ्रिक्वेंसी बेस्ड स्पेक्ट्रोग्राम जनरेट करके देता है, और वो स्पेक्ट्रोग्राम जब आप प्रिंट आउट निकाल के अपनी रिपोर्ट के साथ लगा के किसी भी ऑडियोलॉजिस्ट को भेजे तो पाकिस्तान में तो लोग हैरान रह जाएंगे कि भाई इसने ये टेस्ट कैसे कर लिया, हाउ कैन शी परफॉर्म दिस। तो ये वो मिराकुलस चीजें हैं जो एल्गोरिदम के बेस पे एआई फिर आपको जनरेट करके देता है। मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है, तो मैं खुद भी हाँ एग्जैक्टली मैं देखूं तो सही इस डेमो को और इस प्रोग्राम को। तो मेरा ख्याल है कि हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इस डेमो की तरफ आते हैं ताकि व्यूअर्स को और ज्यादा आइडिया हो। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ अभी और आपको दिखाती हूँ कि हम इसके साथ कैसे जो है वो सारी चीजें कर रहे हैं। बेसिकली कॉक्लियर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में 4 बेसिक मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स को हर मॉड्यूल को फर्दर डिवीजन दी गई है, यानी वो डिवाइडेड है मजीद फर्दर 3 to 4 मॉड्यूल्स पे। तो फर्स्ट जो है वो स्पीच जनरेटिंग डिवाइस है हमारी, यानी एक बच्चा जिसका इम्प्लांट हुआ, एक्सटर्नल डिवाइस ऑन हो गई, अब हम उसके लिए ये सिखा रहे हैं कि लिसनिंग कैसे करनी है, वॉइस डिटेक्शन कैसी करनी है, वॉइस प्रोडक्शन क्या है, वॉइस का ऑनसेट क्या है, रियल उसकी वॉइस रिकग्निशन क्या है, एंड देन उसका जो मैक्सिमम फोनेशन टाइम है वो बहुत लो होता है, उसको हमने मिनिमम से इंक्रीज या मैक्सिमम लेवल तक कैसे लेकर जाना है। तो हम फोनेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और सारी चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 के इसमें वॉइस डिटेक्टर हम कैसे यूज करें, वॉइस डिटेक्टर की एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। हम्म। जिस बच्चे ने कभी भी नहीं बोला, ये उसके लिए है कि वो उसे विजुअल डिटेक्शन मिल रही है, एक वॉइस डिटेक्शन मिल रही है जिसके साथ एक विजुअल रीइंफोर्समेंट अटैच कर दी गई है। लेट्स सी, आई एम जस्ट टीचिंग अ चाइल्ड कि उसने सिर्फ अपना एक सिंपल सी चीज जो आर्टिकुलेट करनी है, दैट इज आ साउंड। हम्म। हम्म। ठीक, अब ये वॉइस डिटेक्शन और वॉइस ऑनसेट को लेकर मल्टीपल ऐसी गेम्स हैं जिसमें उसको वो एंजॉय करेगा उस चीज को। अब देखें, एक ट्रेडिशनल वे में जब मैं थेरेपी कर रही हूँ, एक बच्चे को मैंने कमरे में बिठाया हुआ है, वो मुझे देख रहा है और मैं उसको कह रही हूँ चलो तुमने अब आ करना है, वो मेरी आवाज को डिटेक्ट कर रहा है, ह्यूमन उसके इंटरेक्ट, उसमें बोर्डम है। अब देखिए रिसेंटली हर चीज में टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है, हम बड़ा हम्म। टेक्नोलॉजिकली हम चीज की बड़ी इवॉल्व हो गई है। इसी तरह बच्चे, ये नई जनरेशन चीजों को डिफरेंट तरह लेकर चलना चाहती है। हम एक और छोटी सी एग्जांपल है, ओ, हम्म। हम्म। मल्टीपल चीजें हैं। फिर आपकी अपनी जो एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब बच्चा शुरू में आवाज निकालता है ना, उसकी आवाज का जो फोनेशन टाइम होता है वो बहुत थोड़ा होता है, बहुत ही थोड़ा होता है। मतलब हो सकता है कि बच्चा इतना कर दे, बात खत्म हो गई। हम्म। अब वो इन चीजों के थ्रू, इन एक्सरसाइजेस के थ्रू बेसिकली हम उसका फोनेशन टाइम इंक्रीज कर रहे होते हैं। आप कहते हैं जी अच्छा ट्रेडिशनली आप थेरेपी कर रहे हैं तो आप क्या करें, हमने बोर्ड रखा हुआ है, हमने मार्कर रखा हुआ है, हम उसको लाइन को खींच रहे हैं और लंबा कर रहे हैं, हमने बैंड रखा हुआ है, हम उसको लंबा कर रहे हैं, हम प्लेडो यूज कर रहे हैं, हम छोटा स्नेक बना रहे हैं, फिर उसकी आवाज के साथ लंबा स्नेक बना रहे हैं। बट अगेन इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज हम्म। कंज्यूमिंग मोर एनर्जीज। वो इम्पैक्ट नहीं है जितना इसका कलरफुल इम्पैक्ट और वो एक ऑटोमेटिक इमीडिएट रिस्पॉन्स जनरेट होने से बच्चा बेहतर तरीके से उस चीज को रिस्पॉन्स देने लग जाता है। देन फोनेशन टाइम की बात करते हैं, आपको भी बड़े आराम से बात समझ आएगी कि हम फोनेशन टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इवन अपना जो हमारा ऑडियोलॉजिस्ट, अगर हमें उसकी किसी हेल्प की जरूरत है तो हम उसे बता सकते हैं कि भी रिकॉर्डेड फोनेशन टाइम ये है। अब हम्म। एक आम थेरेपिस्ट कहता है अच्छा जी मैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं तो ये मेजर कर सकता हूँ अपने स्टॉप वॉच से और अपने मोबाइल से। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो कन्वीनियंस नहीं है, ये कन्वीनियंस है। हम्म। सो हाउ डू वी स्टार्ट इट, इट वर्क्स लाइक दिस। अब मेरा जो पहला वो है वो सिर्फ 1 सेकेंड का रिकॉर्ड हुआ। अब मैंने हम्म। अपने, मेरे पास जो क्लाइंट है मैंने उसको
सिखाना है कि 1 सेकेंड इज नॉट इनफ, ठीक है, 1 सेकेंड इज नॉट इनफ, कम ऑन, मूव ऑन। तो हम उसको फिर दोबारा जब कराएंगे तो वो प्रैक्टिस में वो फिर उसे उसको एक वो मिलेगी, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, तो वो भी वो कहेगा अच्छा मैं अब ज्यादा बेहतर करने को हूँ। ठीक हो गया। अब हम बच्चों की तरफ चलते हैं, जैसे ये चीज आ गई। फिर हमारा जो लाइक जब हम सेकंड मॉड्यूल की तरफ आते हैं, अगेन इसमें हमारे पास लिसनिंग लेबोरेटरी है, हेयरिंग थेरेपी लेबोरेटरी है। अगेन ये सब हम हेयरिंग पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की साउंड, पियानो की, आपको पता है पियानो की टोन्स बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को चीजें सिखाने में हेल्पफुल होती हैं, तो हम उस चीज पे उसको वो कराने की कोशिश करते हैं। ड्रम है, ये तीनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है, अगेन वो लिसनिंग से रिलेटेड है। और मॉड्यूल 3 में अगर हम आते हैं तो फिर हमारे पास मजीद चीजें जो है ना वो बेहतर उसमें आ जाती हैं। जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि जैसे हम एनवायरमेंटल साउंड रिकग्निशन करते हैं, ये ट्रेन मूवमेंट मेरी साउंड के साथ होगी। ओके। राइट। तो वो अगेन इमीडिएट रिस्पॉन्स उसको देगा, ठीक है, वो किसी किस्म की भी साउंड प्रोड्यूस करेगा तो उसको इमीडिएट उसमें वो मिल रहा है। अब जो बहुत मजे की बात है ना, वो इसको आपने ये समझना है कि हम आर्टिकुलेशन थेरेपी पे फोकस करते हैं। अब आर्टिकुलेशन थेरेपी पे जब हम फोकस करें ना, तो हमारे आर्टिकुलेशन बकायदा हमें नजर आएगी कि हम हर वर्ड जो सीख रहे हैं, हर चीज जो सीख रहे हैं उसमें आर्टिकुलेट होगा कैसे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारी आर्टिकुलेशन थेरेपी है बेसिकली। एप्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें आप देख रहे हैं ना, जी जी, नजर आ रहा है बिल्कुल। ये आपको नजर आ रहा है। अब देखें ये जो आपके सामने आर्टिकुलेटरी मूवमेंट नजर आ रही है, यानी इंटरनल आर्टिकुलेटर्स कैसे मूव करें। अब उसने सिर्फ आ बोलना है तो वो उसको नजर आ रहा है कि पहले उसने आ पे फोकस किया, हमने सिर्फ एक साउंड सिखानी है, अभी हमने वर्ड पे नहीं आ रहे, मैं सिर्फ साउंड की बात कर रही हूँ अभी। तो अगर आ है तो उसको नजर आ रहा है कि मैंने आ इधर से बोलना है, मूवमेंट वो फील करेगा। अब बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट होता है उस चीज को। अब जो असल चीज ये है कि इसमें एक ऑप्शन रिकॉर्डिंग का है, आप बच्चे की ही आवाज को रिकॉर्ड करके उसको सुनवा सकते हैं और उसका स्पेक्ट्रोग्राम आप जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप सामने देखिए, आपको स्पेक्ट्रोग्राम स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यस, कलर स्पेक्ट्रम। ये यस, दिस इज स्पेक्ट्रोग्राम। तो यहाँ एक तरफ आर्टिकुलेशन होती कैसे है, उसकी एग्जीक्यूशन, एंड देन स्पेक्ट्रोग्राम। अब स्पेक्ट्रोग्राम हमारे लिए भी बेनिफिशियल है कि नॉर्मल स्पेक्ट्रोग्राम क्या है, और अगर बच्चा गलत बोलेगा तब उसका स्पेक्ट्रोग्राम क्या है, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। राइट। एंड अच्छा देखिए, अब एक बच्चा इस लेवल पे है कि उसको आ भी पता है, उसकी साउंड ब्लेंडिंग भी होगी है, सिलेबल रिकग्निशन भी होगी है, वो फनीम को अंडरस्टैंड करता है, हम उसे एप्पल सिखा रहे हैं। अब वो एप्पल बोलेगा जब एप्पल, ये वो अपनी ही आवाज को सुन के वो अप्रिशिएट कर सकेगा कि ये मेरा बोला हुआ वर्ड है। ओके। तो ये चीज, और इसमें हम जो थेरेपिस्ट का काम ये है, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी कि थेरेपिस्ट के लिए जो सबसे अच्छी बात ये है वो ये है कि देयर इज लाइक आपके पास ऊपर आप ऑप्शन देखें तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ फोनीम्स है या अल्फाबेटिक ऑर्डर है। हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को सिलेक्ट करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर के साथ साथ हमारी वर्ड लिस्ट चेंज होती जाती है। उस वर्ड लिस्ट के साथ हम जब कोई बच्चा इस लेवल तक आ गया, उसकी ट्रेनिंग काफी आगे चली गई है, तो हम अपने सारे वर्ड्स को भी एक वक्त में सिलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ सिंगल वर्ड के साथ आगे जा सकते हैं। राइट। हमारी स्पीच जनरेटिंग डिवाइस की सारी चीज थी। हम इसमें रिदम को स्टडी कर सकते हैं,
हाँ देखें, आर्टिकुलेशन पोस्चर्स हमें पता चल रहा है कि आर्टिकुलेटरी पोस्चर्स क्या है, हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है कि व्हाट इज द राइट मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटर्स। और मजे की बात ये है कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के लिए ये इटसेल्फ बहुत बड़ी लर्निंग होती है कि हम खुद बहुत सारी चीजों में अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द साउंड फॉर दैट पर्टिकुलर फोनीम, या ओरिजिन ऑफ साउंड उस फोनीम के लिए क्या है। तो वो हमें राइट आर्टिकुलेटरी पोस्चर्स पता चल जाते हैं, जो हमें फिर आगे स्टैमरिंग के बच्चों के साथ भी हेल्प करता है, आर्टिकुलेटरी एरर वाले बच्चों के साथ भी हेल्प करता है, और एप्रेक्सिया के बच्चों के साथ भी हेल्प करता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉक्लियर इम्प्लांट। तो मुझे अपनी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके मजा ये आया कि मुझे लगा कि एज एन थेरेपिस्ट मैंने बड़ा इवॉल्व किया है, और मेरा जो क्वालिटी ऑफ थेरेपी है वो बाकी बच्चों के उसमें भी या बाकी डोमेन्स में भी, वो मैंने खुद देखा कि उसमें काफी चेंज आया है। राइट। हम इसको फर्दर दूसरे मॉड्यूल्स पे जाते हैं, और दूसरे मॉड्यूल्स भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ओके। हम मजीद उसमें कैसे वो। जी, ये दिस इज द नेक्स्ट लेवल। ओके। ठीक है, मुझे लाइक फ्लैश कार्ड्स वगैरह नंबर्स हैं, हर एक कैटेगोरिकली हमारे पास बड़ी डिटेल में चीजें मौजूद है कि एक बच्चे को हमने क्या क्या चीजें करानी है। और वो 3D एनिमेशन के साथ वो चीजें हैं, तो 3D एनिमेशन के साथ उनको सिखाना बड़ा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब ये चीजें थेरेपिस्ट सिंपल सेपरेट एप्स के थ्रू करा भी रहे हैं, मगर ये एक ही जगह पे होने का फायदा ये कि आपके पास कैटेगोरिकली ये आ गया कि एक प्लान बन गया कि दिस इज द प्लान, आपको बार बार नहीं सोचना कि आज मैं क्या कराऊं। आप इसमें बड़ा अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने जितने वेबिनार्स अब तक अटेंड किए तो पाकिस्तानी थेरेपिस्ट का एक बड़ा कॉमन सी जो बात मैं सुन रही हूँ वो ये है कि ये तो अंग्रेजी में है, हमारे बच्चे तो उर्दू सीखे। अब देखिए, हम लोग एक अरसा हो गया कि हम लोग बायलिंगुअल हो गए हैं। अगर आप देहातों में भी चले जाएं तो जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को यही बताती हैं कि जाओ फ्रिज से एप्पल निकाल लाओ, तुमने सेब खाना है, मैं तुम्हें सेब, ये वाली जो लैंग्वेज है ना, ये बड़ी मॉडिफाई हुई है, हमारे डायलेक्ट्स, हमारा बोलने का अंदाज बहुत मॉडिफाई हुआ है। एंड पीपल हु आर मूविंग टुवर्ड्स कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरीज वो इलिटरेट लोग नहीं हैं। अगर आप उसमें से डाटा उठा के देख लें तो आई कैन बेट यू कि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कराने वाली पॉपुलेशन में 90% पॉपुलेशन हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन है। ओके। लेकिन अगेन सॉफ्टवेयर के पास इसका एक हल है। एक हल मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसमें एक ऑप्शन मौजूद है रिकॉर्डर की। ओके। ठीक है, रिकॉर्डर हमें ये अलाउ करता है कि हम अपनी ही साउंड को या बच्चे की साउंड को रिकॉर्ड करके उसके साथ एनिमेशन सिखाएं चलाएं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लड़का सोफा, लड़का सोफा, मतलब आपने बॉय नहीं सिखाना। सोफा तो अंग्रेजी में भी सोफा या उर्दू में भी सोफा, तो आप उस एनिमेशन के साथ इस साउंड को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। और आप जहां आपको लगता है कि आपने अंग्रेजी की बात नहीं करनी, आपने अंग्रेजी नहीं सिखानी इस एनिमेशन के साथ, आप उसको अपनी रिकॉर्डेड साउंड में उसके साथ काम कर सकते हैं। Dining table. ठीक है, डाइनिंग अब ये टेबल मतलब आ दिखा Right. रही हूँ, अदरवाइज हम इसे बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब लाइक राइट। ये वी ईट आवर फूड एट द डाइनिंग टेबल, ये वो लेवल है जब बच्चा सिंटैक्स सिमेंटिक कनेक्ट करने लग जाता है, हम उसकी सेंटेंस मेकिंग कर राइट। रहे होते हैं। वर्ड लेवल से था, पीछे साउंड्स पे था, वो सारी चीजें वैसे ही चल रही थी। ओके। ठीक है, अब ये इसी में हमारा जो SLTT है, दिस इज स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, टूल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। तो टूल्स में अगेन डिफरेंट तरह की पिक्टोरियल 3D एनिमेटेड स्टोरी सिस्टम यूज होता है हमारा। तो आप देखिए, मैं अक्सर पेरेंट को बताती हूँ कि जी जब हमने लैंग्वेज सीखनी है तो लैंग्वेज 4 पिलर्स हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। दिस इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और आई एम टेलिंग यू, जब तक किसी भी लैंग्वेज को इन 4 पैराडाइम्स पे ना सिखाया जाए, आप एक जिसे कहते हैं ना फंक्शनल कम्युनिकेशन लेवल डेवलप ही नहीं कर सकते।
तो जो Okay. बच्चे कॉकलियर इम्प्लांट है, हमने उनको स्कूल इनरोल करना है, हमने उनको एजुकेशन में इनरोल करना है, तो ये हमें एक प्रॉपर रास्ता दिखा रहा है कि जी आप इस तरीके से चले। और हमारा जो इसमें अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो ये है कि बच्चे स्कूल, मेन स्ट्रीम स्कूल ज्वाइन कर लें। तो मेन स्ट्रीम स्कूल ज्वाइन करने के लिए डेफिनेटली हमने उनके लैंग्वेज बैंक को इस तरह से डेवलप करना है कि एजुकेशनिस्ट भी उसको अप्रूव कर सके। और इस सारे सिस्टम को डेवलप करने के में एजुकेशनिस्ट का बैकग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एजुकेशनिस्ट वर्ल्ड वाइडली जो बहुत रिनाउंड एजुकेशनिस्ट है, ये उनके अप्रूव्ड पर्टिकुलर फंक्शनल वोकैबुलरी लिस्ट, आपके फ्रेजेस की लिस्ट, स्टोरी की लिस्ट, ये सब उससे अप्रूव्ड वो लिस्ट है। बट मैंने अगेन आपको बताया कि जो रिकॉर्डर की हमारे पास इसमें ऑप्शन है, वो हमें हर जगह पे ये वो देता है कि हम अमेंड करना चाहते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको अमेंड कर लें। Now this is our cochlear habilitation basic program. यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे हर क्लाइंट का हमने डाटा इंटर करना है, कैसे हमने इन चीज़ों को फर्दर मजीद सिस्टमैटिकली कैसे चलना है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा उसमें दिखाती हूँ। ओके। देखिए, एक होता है कि आप प्योर टोन आवाजें जो हैं उन पे बच्चे की ट्रेनिंग करें, प्योर टोन साउंड, सिंगल साउंड की बात हो रही है। एक होता है एनवायरमेंटल साउंड्स पे काम करें। और जो मैंने आपको इससे पहले मॉड्यूल्स दिखाए हैं, हम एक दिन में, ये एक थेरेपिस्ट की विट है कि वो कौन कौन से प्रोग्राम्स को यूज करता है, कौन कौन सी चीजों को यूज करता है। तो इनिशियली जब मेरी बात आपसे हो रही थी तो मैं आपको बता रही थी कि साउंड अवेयरनेस, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड देन उसके स्टेटिस्टिक डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से पहले तक स्टेटिस्टिक डाटा हमें सिर्फ ऑडियोलॉजिस्ट देता था। ये प्रोग्राम आपको इनेबल कर रहा है एज ए स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कि आपके पास एक स्टेटिस्टिक डाटा आ रहा है और आप उन छोटी छोटी चीजों के लिए आप कंफ्यूज होते थे, परेशान हो रहे होते थे, वो आपको वो नहीं करना पड़ेगा। राइट। देखिए, एक सबसे अच्छी बात जिसको आप समझेंगे, दिस इज द कॉक्लिया। इंटरनली और कॉक्लिया में जो हमारा इनर ईयर है, उस इनर ईयर पे जब इलेक्ट्रोड्स फिट होते हैं तो इलेक्ट्रोड्स की एफिकेसी फ्रीक्वेंसी की उस पे चल रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज कहाँ जनरेट हो रही है और कैसे सुन रहा है। आप प्योर टोन ऑडियोमेट्री यानी प्योर टर्म सिंगल साउंड अवेयरनेस पे हम काम कैसे करें, हमें फ्रीक्वेंसी की समझ आ जाएगी कि किस हर्ट्ज पे बच्चा सुन रहा है और किस पे नहीं सुन रहा। तो प्योर टोन टेस्टिंग एक थेरेपिस्ट करने जा रहा है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, डिटेक्शन को आपको अब बिहेवियरल डिटेक्शन देगा। ओके। इसका स्टैटिस्टिकल सारा सेव होगा, जिन फ्रीक्वेंसीज को मैं सेव करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे वो सेव कर लूंगी, जिस पे उसने मुझे सही रिस्पॉन्स दिया है। वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज कौन सी थी, लेफ्ट, बोथ, राइट, यानी अगर बायलैटरल है, यूनिलैटरल है, दोनों कानों का करना है, सिंगल कान का करना है, हमारे सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो दिस इज अवेयरनेस पे इस तरीके से बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं। राइट। ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है, यानी हमारा स्पीच स्टेशन हम इसको कह रहे हैं। इसमें बेसिकली जितने हमने पीछे चीजें देखी हैं उनमें हमने वॉइस, प्रोसडी, आर्टिकुलेशन और फ्लुएंसी पे काम कर लिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अल्टीमेटली हम अचीव करें वो हमारी रीडिंग लेबोरेटरी है। जब हमारी, आप समझेंगे इस सॉफ्टवेयर की बेस पे हमने बैकग्राउंड सारा सेट कर लिया तो हम ये चीजें कर सकेंगे। यानी ये लिस्ट ऑफ, ये देखें आपके कीवर्ड्स हैं, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ कि ये एक बच्चे को आने चाहिए, ये उसकी वोकैबुलरी में होने चाहिए। कीवर्ड्स के बाद बेसिक वर्ड लिस्ट कौन सी होनी चाहिए, दिस इज द बेसिक वर्ड लिस्ट। फिर उसकी वर्ड कैसे होगी, पेयरिंग कैसे होगी, पैसेजेस कैसे, हमारे पास अभी जो स्क्रीन आ रही है वो जिसमें डिफरेंट बटन्स हैं, वॉइस और आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, नेक्स्ट पे नहीं आया मैं। अच्छा, 1 मिनट। जी अभी आई। लाइक ये वर्ड लिस्ट हमारे पास आ रही है। हम इसमें एक, हमने अगर वर्ड लिस्ट शेयर किया है तो आप इस चीज को देखेंगे, वो एक्चुअली जब मैं उसे सीक्वेंस में लेके चलती हूँ ना वो पास आउट कर जाती है। हम बकायदा वो सारे वर्ड्स जो बोलेंगे उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज ये है
हुमायूं के, हमारे पास एक सेट ऑफ पैटर्न आ गया थेरेपी का, एक प्लान आ गया। हम वेग नहीं है, रैंडम नहीं है कि अगर हमने बच्चे की ऑडिटरी ऑडिशन को फोकस करना है, उसकी देन वॉइस जनरेशन को करना है, उसकी फोनेशन पे काम करना है, तो हमारे पास एक सेट ऑफ पैटर्न है। फर्दर हमारे पास टेस्टिंग का मॉड्यूल आ गया, हम अपने हाथों से टेस्टिंग प्योर टोन ऑडियोमेट्री कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज को जज कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और एल्गोरिदम बेस्ड स्टैटिस्टिकल स्पेक्ट्रोग्राम्स जनरेट कर सकते हैं। अब वो स्पेक्ट्रोग्राम ना सिर्फ हमें भी हेल्प करेगा, पेरेंट को भी हेल्प करेगा, और उस बच्चे की मैपिंग को भी हेल्प करेगा। एंड इन दिस वे एक कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे का जो एग्जैक्ट जो बेनिफिशियरी वो होना चाहिए, या जो बेनिफिट उसको इस इम्प्लांट के बाद होना चाहिए, हम उनको 100% अचीव कर सकते हैं। राइट। तो इससे काफी खैर वो शायद कुछ सॉफ्टवेयर का या हमारे सिग्नल्स का भी कुछ इशू है या किसी वजह से टेक्निक वो लेकिन काफी हद तक आइडिया और कॉम्प्रिहेंसिवली आइडिया प्रोफेशनल को खास तौर पर समझ आ गया होगा कि सिस्टम की कैपेबिलिटीज क्या हैं प्रोग्राम की। एक चीज जो मैं फर्दर पूछना चाहूंगा, ये डेमो वाला पोर्शन तो काफी हद तक हो गया, ये मुझे बताइए कि ये जो कॉक्लियर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की ट्रेनिंग किन लोगों के लिए है, कौन लोग ये कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है? Exactly. जितने स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो करंटली कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, they could get benefit of this. They should have rather go for the training of this specific program. And I would say कि might be in future हमारे जो universities हैं वो भी इसकी importance को समझें और इसे as a program अपने कोर्स में इंक्लूड कर दें, ताकि हम कह सकें कि अब हमारे स्टूडेंट AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से भी अवेयर हो रहे हैं और वो AI बेस्ड थेरेप्यूटिक मॉड्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। तो बेनिफिशरी तो ये स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो फर्स्ट बेनिफिशरी हैं, उनका नॉलेज भी इंहांस होगा, स्किल्स भी इंप्रूव होंगे, और क्वालिटी ऑफ वर्क में बहुत बड़ा चेंज आएगा। राइट। वी होप कि जी प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसको समझा जाएगा, तो फिर आगे उसको लेके चलना काफी आसान होगा। कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे भी, आई होप के मुझसे जिक्र हुआ था कि उस पे भी कोशिश जारी है, डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंटेशन इन प्रोग्रेस है, और उनको भी कन्विंस किया जा रहा है कि इस तरफ आया जाए, इस टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी बेस से, जहां बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो इस्तेफादा हासिल कर रही हैं, तो व्हाई नॉट दिस वन एज वेल। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, इसके जो लैब सेटअप है उसके बारे में अगर आप हमें एलैबोरेट कर सकें कि ये जो CHP प्रोग्राम है इस लैब सेटिंग कैसी है, उसके बारे में अगर थोड़ा बता सके मजीद हमें। एक्चुअली लैब सेटिंग के जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनमें हमें एक साउंड प्रूफ रूम चाहिए। साउंड प्रूफ रूम में हमें 50 इंच की स्क्रीन चाहिए, एक अच्छा साउंड सिस्टम चाहिए, और असल चीज ये कि हमें मास्किंग करनी है, एक्सटर्नल साउंड नहीं होनी चाहिए। तो रिकॉग्निशन के लिए वो एक बेहतरीन इन्वायरमेंट हो जहाँ पे थेरेपिस्ट, बच्चा और ये सारा सिस्टम मौजूद है, और बच्चा जो है वो साउंड डिटेक्शन और साउंड डिस्क्रिमिनेशन एंड साउंड प्रोटेक्शन की तरफ फिर जाता है। तो अगर आप मुझे कहेंगे तो हम आपको जो हमने खुद की जो लैब जहाँ वो ट्रेनिंग होते हैं, तो वो भी मैं आपको ऐसी एक शॉर्ट वीडियो भेज दूंगी जिसमें आपको अपने व्यूअर्स को ये चीज दिखा सकेंगे कि दिस इज बेसिकली अ लैब, और जो लैब ऑलरेडी इसमें काम भी हो रहा है, ऑलरेडी काम होते हुए आप उसको देख सकेंगे। राइट, जरूर, बिल्कुल, वो शेयर कीजिएगा तो हम वो इसका पार्ट बना देंगे इस सेशन का। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, व्यूअर्स भी जरूर जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स और थेरेपिस्ट कैसे इस प्रोग्राम को ले सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, या कैसे आप देखते हैं कि कैसे उसको किया जा सकता है। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिफरेंट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, हम इन सब लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट जगहों पे इसकी ऑलरेडी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो हो चुकी हैं कि हम जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समझे इस चीज को कि एक नए प्रोग्राम्स को और नए मॉड्यूल्स को कैसे इस थेरेपी को इवॉल्व करना है, या थेरेपी को ज्यादा
टेक्निकल बेसिस पे अपग्रेड करने के बारे में अभी ये चल रहा है प्रोसेस। आई होप कि हम बहुत सारे अच्छे डिसीजन मेकर्स और वो लोग जो ऑलरेडी इसमें बहुत काम कर रहे हैं इन चीज़ों में, उन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये इसके डेमोन्स्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हैं। तो करेंटली आई एम द फर्स्ट वन जिसको पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट की डॉक्टर महबूब से, बट फर्दर इसको पाकिस्तान में प्रेजेंट करना ट्विन सिटीज में और बाकी शहरों में भी, वो भी मेरे उस पर होगा। और मैं ये समझ रही हूँ कि अगर मैंने इस चीज से बेनिफिट हासिल किया है कि मुझे खुद पता चला कि मैं जो चीजों को, मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होते थे कि हम थेरेपी को मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो वो एक पूरा रोड मैप जो है वो अब हमारे सामने है। तो थेरेपिस्ट, जहां जहां थेरेपिस्ट हैं, मैं आपको कहीं यूनिवर्सिटीज में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन रहे हैं, हम इवन यूनिवर्सिटीज को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे वो इसे एज अ सब्जेक्ट लॉन्च करके देखें, बिकॉज वो आपके थेरेपिस्ट को बहुत इंपावर कर रहा है सारी चीज। फर्दर इसका पेरेंटल मोड भी मौजूद है। Parental version में भी parent therapist is the immediate person who is supposed to give further training to the parent। तो जो parent, बहुत सारे parent बहुत ज्यादा सीखने के उसमें होते हैं and they want to learn new things। तो जो parent इसको खुद सीखना चाहता है और अपनी ट्रेनिंग को और अपने बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको एम्पलीफाई करना चाहता है, तो वो उससे अपने ही इमीडिएट थेरेपिस्ट से इस पे बाकायदा ट्रेनिंग लेके अपने बच्चे को घर पे भी ये सब चीजें करा सकते हैं। बट अगेन इट्स अ होल प्रोसेस। ये भी एक समझे बिल्कुल इनिशियल लेवल पे मैंने आपको कुछ चीजें इसकी दिखाई हैं। राइट। अच्छा, इसको हम कंक्लूड अगर करना चाहें और आखिर में हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आप क्या समझती हैं। कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी ड्यूरिंग डिस्कशन आपने एलेबरेट की, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा समराइज करें कि हम एआई बेस्ड कॉक्लियर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम और ट्रेडिशनल जो थेरेप्यूटिक मेथड्स यूज होते आ रहे हैं उनमें से इसको प्रेफरेंस अगर दी जाए तो किस चीज़ की बेस पे इसके क्या बेनिफिट्स, अगर उसको हम दोबारा से समराइज कर लें, देन वी विल एंड द सेशन। हमायूं इसको देखें, मैं अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो हमेशा याद रखें कि जो चीजें ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं या जिनको हम करें, हम ये बिल्कुल निगेट नहीं करें कि वो उनका फायदा नहीं है या वो फ्रूटफुल नहीं है, वो डेफिनेटली हैं, बट उनको उन ट्रेडिशनल मेथड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वी आर स्पेंडिंग मोर एनर्जी, वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम, वी आर कंज्यूमिंग more resources for that matter। But when we are using cochlear rehabilitation program, so we are more organized, number one। और जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है, बेसिकली थेरेपिस्ट की एनर्जी कंजम्पशन है, उसके वोकल कॉर्ड्स की एनर्जी कंजम्पशन है, वो लेथार्जी में जो जा रहा होता है उससे हम उसको निकाल रहे हैं, उसको एक्टिवेट रख रहे हैं। और जो बच्चा है उसकी भी आप समझें कि उसको ज्यादा बेहतर तरीके से इंगेज भी कर रहे हैं और उसे इमीडिएट रीइंफोर्समेंट्स दे रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहा है। क्योंकि आपको पता है अब बच्चे विजुअल रिस्पॉन्सेस को ज्यादा बेहतर लेते हैं। तो विजुअल रिस्पॉन्सेस हम कहते हैं जी हम फ्लैश कार्ड यूज करें, वो चीजें उनको इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगी जितना स्क्रीन बेस्ड 3D गेम्स करेंगी। तो एक वो चीज। एंड देन फिर हम प्रोफेशनली मजीद चीजों को देखें तो हमारे पास प्लानिंग है कि दिस इज द स्टेप 1, दिस इज द स्टेप 2, दिस इज द स्टेप 3, यू हैव बीइंग डन विद दिस थिंग, नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। आप देखिए वॉइस डिटेक्शन से बात शुरू हो रही है, वॉइस डिटेक्शन हो गई तो हम फोनेशन पे आ गए, हम फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट पे आ गए, हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री पे आ गए। अब वो सब चीजें स्पेक्ट्रोग्राम फॉर्म में हमारे पास आ गई। स्पेक्ट्रोग्राम हमें बहुत ज्यादा इस चीज पे वो देता है, एम्पावरमेंट देता है थेरेपिस्ट को कि यस तुम्हारा बच्चा जो है वो स्टैटिस्टिकली तुम्हें दिखा रहे हैं, ये उसकी प्रोग्रेस है। जब स्टैटिस्टिकली चीजें डाटा हम इंटर किए जा रहे हैं और हमारे पास एक प्रोग्रेस आ रही है तो हम किसी भी चीज में डाउट नहीं होगा कि इधर प्रोग्रेस है या प्रोग्रेस नहीं है, तो उसको हम प्रेजेंट कर सकेंगे। और जो हमारा कनेक्शन है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम जिसमें आप फर्दर और लोगों के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, जिसमें आपकी एक डिपेंडेंसी ऑडियोलॉजिस्ट के साथ भी है। तो वो ऑडियोलॉजिस्ट भी इस चीज को समझेगा कि ये थेरेपिस्ट जो है ये बहुत अपडेटेड वे में चल रहा है, उसका काम भी मजीद आसान हो जाएगा और वो राइट फ्रिक्वेंसीज को अपडेट करके बेहतर मैपिंग करेगा। और बच्चे का जो प्रोग्रेस है, आई कैन अश्योर यू, और वो जो पेरेंट्स जो इस चीज को देख रहे हैं और जिनके बच्चे कॉक्लियर इम्प्लांट में, मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे कि अगर उनके बच्चे की प्रोग्रेस अब तक, जो कि मैं 99% पेरेंट्स से समझती हूँ कि वो समझते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट अप नहीं हो रही आफ्टर दिस थेरेपी, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है हम उनको बेहतर तरीके से उस तक पहुंच सकते हैं और बच्चा बेहतर और जल्दी हमें वो प्रोग्रेस दिखा सकता है। एंड अगेन जो मैं आपको बार बार बात कह रही हूँ कि 4 मॉड्यूल्स ऑफ लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हम एट अ टाइम इन चारों को इस एल्गोरिथम बेस्ड
AI मॉड्यूल की वजह से टच कर सकते हैं, जो कि आम ट्रेडिशनल थेरेपी में एक थेरेपिस्ट अनफॉर्चुनेटली करना चाहता भी हो रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा होता। Right. So it was a very informative session for me as well. कुछ चीज़ें बल्कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे नॉलेज में भी नहीं थी। तो आई होप कि ये सेशन इट इज़ अ क्वाइट अ लॉन्ग सेशन, बट Exactly. कि ये चीज़ें ज़रूरी थी कि एलेबोरेट अगर किसी चीज़ को करना है तो उसको थोड़ा सा टाइम उसको चाहिए कि वो सारी एस्पेक्ट्स उसके कवर हो सकें। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन कि आपने टाइम इतना निकाला और इस सेशन को, जो कि आई थिंक पाकिस्तान में पहला सेशन होगा पब्लिकली जो कि इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए। Exactly. हम इसको अभी डिस्क्लोज, यस, पब्लिकली ये पहला डिस्क्लोजर है जो मैं आपके साथ इसको कर रही हूँ। राइट, सो होपफुली लोगों को इससे अवेयरनेस मिली होगी एंड बिल्कुल, आई हमारा पर्पस भी अवेयरनेस ही है कि पीपल शुड बी अवेयर, उन्हें पता हो कि टेक्नोलॉजी कितनी उनके बच्चे के लिए बेहतर हो सकती है और उसकी प्रोग्रेस को कैसे वो बेनिफिट उससे ले सकते हैं। इंशाल्लाह आई होप कि ये अल्टीमेटली उन बच्चों के लिए जो कि कॉक्लियर फिटेड इम्प्लांटेड बच्चे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल और ज़्यादा बेहतर उनको प्रोग्रेस करने में मदद दे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम जी। ओके जी, थैंक यू सो मच कामरान। ओके जी, थैंक यू फॉर एवरीवन एज वेल फॉर वाचिंग, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसी तरह एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।